कल मेरा यहाँ पे है बायोलॉजी का बोर्ड एग्ज़ाम एंड मैं अभी उसी का पढ़ाई कर रहा था। ये देखो ये सारी चीज़ें हैं एंड मेरे जो लास्ट बीते हुए जो एग्ज़ाम्स थे, लाइक ये मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था, ये मेरा एक और इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं, ये मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। केमिस्ट्री तो काफ़ी अच्छा गया था, मतलब लाइक अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है एंड काफ़ी अच्छे से मैंने इसे पढ़ा भी था पहले से ही। जो इसमें गलतियाँ हुई थी बहुत थोड़ी सी हुई थी, जो मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया था, लास्ट वाले कुछ वीडियोज़ में मैंने शो किया था, एक वीडियो में लाइक मेरा जो एक वीडियो था उसमें मैंने आपको दिखाया था। आज के वाली वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा था, तो आई थॉट चलो मैं आपको एक दिन दिखाता हूँ कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही नहीं पढ़ते हैं, मैं काफ़ी दिन से इस पर प्रिपरेशन कर रहा था। बीच में मैं फिजिक्स पढ़ रहा था क्योंकि नीट का पेपर होने वाला है जल्दी, तो फिजिक्स क्लास 12th का 11th का दोनों कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है विथ प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स का क्लास 12th का तो मैंने कर लिया है, बचता है यहाँ पे 11th का। अब 11th का हम बाद में करेंगे, पहले मेरा यहाँ पे गोल रहेगा कि क्लास 12th वाली बायो एक बार पूरा रिवाइज कर लें। सो लास्ट डे होली था, लास्ट डे यहाँ पे होली था एंड उस दिन मैंने मतलब कल कल यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा काम किया है, काफ़ी सारा मतलब लास्ट के जो चैप्टर्स हैं ये वाले मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक देखो, एक ये वाला चैप्टर, ये वाला एंड साथ में यहाँ से दो चैप्टर, एक ह्यूमन वेलफेयर वाला और एक ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला। तो मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट है, बचता है बायोटेक्नोलॉजी एंड ऊपर के ये इतने सारे चैप्टर्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेकर के आगे के ये यहाँ तक, ये एवोल्यूशन तक। अब एवोल्यूशन जो चैप्टर है वो मतलब जो हमारा बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग तो चीज़ें बहुत मतलब कम ही चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। लाइक यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, लाइक आपको पता है कि एनालॉगस ऑर्गन वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एंड साथ में कुछ थियरीज पूछी जाती हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैंने पढ़ाई कर लिया है। एंड मैं आपको अगर दिखाऊं अपना यहाँ पे एक बुक जिससे मैंने यहाँ पे पढ़ाई किया है, सो दिस वाज द बुक एंड इसमें से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए थे। लाइक ये तो केमिस्ट्री का है, ये देखो यहाँ से ये मैं सॉल्व कर रहा था, ये 2019 का है। ऐसे करके 2025 तक मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, सारे के सारे, मतलब इसमें से कुछ बचा नहीं था। कहाँ गया ये ISC, ये वाला नहीं, सॉरी, मतलब लगभग 10 ईयर्स मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है। देखो ये 2000 कब का है मुझे देखना पड़ेगा, ये 2024 का पेपर है जो कि मैंने पूरा सॉल्व किया था, अच्छे से एक एक चीज़ देखा था। एंड अभी भी टाइम है तो आप लोग ये देख करके कर सकते हो अगर करना होगा तो, क्योंकि पेपर जरूरी है तो सॉल्व करना, इसी से पता चलता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो ये पेपर 30 मिनट्स में मेरा पूरा सॉल्व हो गया था। हाँ, बिना लिखे, मतलब एक होता है ना अगर आप लिखोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आंसर्स रीड करने में 30 मिनट लगा था, पूरा हो गया था। ऐसे करके 30, 45, 50 मिनट्स में मैंने लगभग सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। चैप्टर्स नहीं, सारे ईयर के पेपर कर लिए हैं। 2015 का मैंने नहीं किया है, अब इसका रीज़न ये है कि इतना बैग में जाने पे जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि ज़रूरत नहीं था करने का, फिर उसके आंसर भी बहुत अलग तरीके से आ रहा था। सो इस तरीके से हमारा बायो का इतना काम कंप्लीट हो गया है। अब बचते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, किसके, नीट के। तो अभी मैं बोर्ड का नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि क्लास 12th का ही पढ़ रहा हूँ, NCERT ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन बोर्ड का नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे करना है ये वाला काम। अब इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला चैप्टर, इसके बाद जो इसके बाद वाला चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये वाला है। इसके बाद एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है, इसके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं एक बार और। ये सब मैं, ये पूरी बुक मैं एक बार सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचे हैं, लाइक ये वाले मुझे करना पड़ेगा पूरा। एंड एक चैप्टर को करने में अप्रॉक्स 1 घंटा लगता है, रिवीजन करने में 1 घंटा लगता है, या उससे भी कम समय लगता है अगर हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बुक पढ़ने पे आया तब तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन लास्ट डे में बुक पढ़ना मुझे नहीं लगता ये सही डिसीजन होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। चैप्टर्स के नॉलेज हमें ऑलरेडी हो चुके हैं, जितना पढ़ना था बोर्ड के लिए हो गया, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया पढ़ते पढ़ते। अब सवेरे से मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, सो इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगा है। यहाँ पे ये वाली जो बुक थी मेरी बायो की, इसको मैंने पढ़ रखा था पहले ही, तो उसको मैंने छुआ भी नहीं है। लाइक उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा था कि उसे मैं फिर से पढूं, लेकिन जो काम था मैंने यहीं से किया है। अब इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एंड मुझसे जितना होगा उतना ही करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ तो कितना करूँगा। सो ये वाला काम करना है। अब मैं यहाँ पे एक बार मार्क कर देता हूँ, लाइक क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब क्या चीज़ आएगी। सो यहाँ से कलर ले लेते हैं,
देखो यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मुझे एक ये करना है अभी, उसके बाद ये वाला एक करना है, एक ये करना है। देन ये दोनों चैप्टर मैं ऑलरेडी कई बार कर चुका हूँ, नहीं करूँगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे करना है ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। सो इसको अलग कलर से मार्क कर देते हैं। लाइक ये मैं कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, ये भी कर चुका, दोनों ये सारे चैप्टर कर चुके। तो मतलब ये 3 मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, ये वाले ऊपर के 3 अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। सो ऐसे करके काम हमारा कंप्लीट होगा। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा नीट के बारे में बताऊं कि अभी मेरा क्या चल रहा है, लाइक काफ़ी दिन से मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट नहीं दिया है क्या मैं कर रहा हूँ। सो देखो फिजिक्स का जो बात है वो यहाँ पे है लाइक क्लास 12th का पहले कंप्लीट करना, क्योंकि 12th का बोर्ड एग्जाम है। सो 12th का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 11th का करेंगे। मतलब टाइम लगता है यार, एक चैप्टर करने में अप्रॉक्स 2 घंटा लगता है। फिजिक्स में 2 घंटा लगेगा। अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो एक चैप्टर से तो 2 घंटा आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस कम नहीं होता है, बहुत होता है फिजिक्स के लिए। अभी मैं यहाँ पे साथ में मॉक टेस्ट भी दे रहा था, सो उसमें भी अप्रॉक्स 3 आवर लगता है। वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ 3 आवर से पहले करने का कंप्लीट, लेकिन 2025 के पेपर के बाद जितने मॉक टेस्ट हैं सबका लेवल इतना बढ़ा दिया गया है, लाइक एक बायो के क्वेश्चंस पढ़ने में ही 1 मिनट लग जा रहा है। सो बायो करने में 1 घंटा के ऊपर लग जाता है, ठीक है, अप्रॉक्स 70 मिनट्स 80 मिनट्स लग जा रहा है। सो ऐसे करके थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे मैंने देखा 2020, 19, 18, 16, 17 ये सारे में जो पेपर्स थे वो काफ़ी इजी थे। लाइक अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं तो ये देखो, ये वाला पेपर है नीट 2020 का ये पेपर है, ठीक है। एंड इसको मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है, मतलब मैंने इसे सॉल्व कर लिया है, कर नहीं रहा था, इसे मैंने सॉल्व कर लिया पूरा। एंड जो केमिस्ट्री में मार्क्स है ये देखो, ये सारा है। केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आउटसाइड एनसीईआरटी थे, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये सारा घटाने के बाद, मतलब टोटल इसमें से क्वेश्चन घटाने के बाद एंड कितने सही हैं, तो अगर मैं मज़े की बात बताऊँ तो सही मेरे, मतलब गलत पहले बता देता हूँ। टोटल यहाँ पे 45 क्वेश्चंस करने थे, जिसमें से 5 आउटसाइड एनसीईआरटी थे, बचे 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस मेरा एज इट इज़ सही है। 5 जो मुझे नहीं आ रहा था वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, जो वो 5 मुझे आ ही नहीं रहा था। सो 35 क्वेश्चंस एकदम सही है, एकदम सही है, मतलब एकदम सही है, उसमें मार्क्स मिलेगा। बायो में भी ऐसा ही है, बायो में बहुत सारे क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी था। सो बायो में जो मार्क्स आ रहा है, लाइक वो मैं आपको दिखाता हूँ, 324 आ रहा है मार्क्स। अब यहाँ पे ये ऊपर मैंने गलत मार्क्स लिखा है, वो मैं देखो 324 ऐसे आ रहा है कि जो टोटल जो मार्क्स था 360 का, इसमें जो था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आउटसाइड एनसीईआरटी, लाइक देखो ये वाला एक क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी है, तो वो सारी चीज़ें घटा वगैरह करके, ठीक है, मतलब माइनस करके मार्क्स टोटल 324 आ रहा है बायो में, जो कि ठीक ठाक है, मतलब 330 तक आना चाहिए था। वैसे मैंने इसको एक भी बार रिवाइज़ नहीं किया था, क्लास 11th वाली बायो मैंने रिवाइज़ नहीं की थी, इसलिए थोड़ा सा मार्क्स कट गया। 11th पार्ट से ही मार्क्स कटा था। एंड मतलब 12th का तो लगभग मेरा सही ही गया है। ये था मॉक टेस्ट का। बहुत लोग पूछते हैं मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो यही सारा है। एंड अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में टोटल आ रहे हैं 100 मार्क्स। 100 मार्क्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर मुझे नहीं आ रहा था, मैंने रिवाइज किया था लेकिन मुझे आ नहीं रहा था, क्वेश्चन नहीं करने आ रहा था, तो वहाँ से मार्क्स कटा। देन 1-2 क्वेश्चन जो होता है ना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्लास 11th का, वो भी नहीं आ रहा था, सो उसमें मार्क्स कट गया, मतलब रिवाइज नहीं किया था, तो अप्रॉक्स 100 या 90 आ रहा था आई थिंक। एक उसमें आउटसाइड एनसीईआरटी था, सो अगर हम उसे इनसाइड एनसीईआरटी मान लें तो 100 मार्क्स इसमें है, ठीक है। और केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन सही है एंड बायो में 324। सो अगर हम मोटा मोटा माने तो 500 समथिंग मार्क्स बन जाएगा अगर हम अच्छे से पढ़ के दे तो, मतलब नहीं अच्छे से पढ़ के दे तो और बन जाएगा, अभी ऐसे दे रहे हैं तो इतना बन रहा है। सो आई थिंक इतना सही है, ठीक है। अभी मैंने रिवाइज ज़्यादा नहीं किया था इसलिए इतना ऐसा बन रहा है, वैसे अच्छा खासा बन सकता है। एंड कल रात में मैं 1 बजे बैठ करके यहाँ पे बायो कर रहा था। मैंने सोचा उस समय कोई वीडियो शूट करते हैं, लेकिन मैंने शूट नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। उस समय मेरा मन था शूट करने का। एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है एंड क्या कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ मैं कल क्या कर रहा था। मैं कल लास्ट मोमेंट तक यहाँ पे ये वाले चैप्टर्स को कंप्लीट किया हूँ, ठीक है। ये वाला एक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसमें बहुत क्वेश्चंस थे, मैंने सारे क्वेश्चन देखा, प्लस साथ में मैंने 3-3 ईयर्स के कल मैंने यहाँ पे इसके भी क्वेश्चंस किए थे। सो ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया।
आई होप ये वाली वीडियो काफ़ी अलग थी, काफ़ी छोटी सी थी। इसमें मैंने आपको हर चीज़ बताया। मतलब पहले तो मैंने इसमें आपको सिलेबस का अपडेट दिया, कल मेरा पेपर है उसके लिए मुझे पढ़ना है, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊंगा। अभी मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारा मेजर काम कंप्लीट हो जाएगा, ये भी वाला काम हो जाएगा, एंड जो भी बचता है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगा। एंड कल मैं यहाँ पे अपना जब पेपर दे के आऊँगा तो मैं एक वीडियो डालूंगा कि कैसा मेरा पेपर हुआ। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।